तो बात उन दिनों की है जब एक बहुत ही घने हरे भरे जंगल में शेर सिंह नाम के एक महान राजा रहते थे। राजा अब काफी बूढ़े हो चले थे और उन्हें बहुत थकान महसूस होने लगी थी। उनका शरीर अब पहले जैसा ताकतवर नहीं रहा था। जब उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करें, तो बेचारे शेर सिंह जंगल के सबसे समझदार साधु बाबा के पास गए। उन्होंने अपनी थकी हुई आवाज में कहा कि मेरा शरीर अब मेरा साथ छोड़ रहा है। इस पर साधु बाबा ने बहुत ही प्यार से मुस्कुराते हुए समझाया कि देखिए, बुढ़ापा तो जीवन का हिस्सा है और अब वक्त आ गया है कि राजा अपनी जगह किसी और को सौंप दें। बाबा ने कहा कि शेर सिंह को एक उत्तराधिकारी ढूंढना होगा। अभी उत्तराधिकारी क्या होता है? इसका मतलब है एक नया लीडर, एक ऐसा लीडर जिसका दिल बिल्कुल साफ और दयालु हो और जो पूरे जंगल की रक्षा के लिए बिल्कुल समझदारी से काम ले सके, बिल्कुल हमारे राजा शेर सिंह की तरह। शेर सिंह को बाबा की ये बात बिल्कुल सही लगी। तभी जंगल के सबसे मददगार हाथी दादा वहां आए। उन्होंने राजा को बताया कि इस जंगल में 3 ऐसे जानवर हैं जो सच में बहुत ज्यादा होशियार हैं। तो बस राजा ने हाथी दादा को तुरंत उन तीनों के पास भेज दिया। हाथी दादा अपनी सूंड हिलाते धम धम करते हुए निकल पड़े। उन्हें किन्हें ढूंढना था? जंगल के सबसे चतुर जानवरों को, यानी कि चालाक लोमड़ी, तेज भेड़िया और हमारा शांत समझदार गधा। इन्हीं तीनों में से किसी एक को आगे चलकर जंगल का नया राजा बनना था। जब हाथी ने लोमड़ी और भेड़िए को ये बड़ी खबर सुनाई, तो पता है क्या हुआ? दोनों खुशी से फूले नहीं समाये। भेड़िया बड़ी बड़ी बातें करने लगा कि वो तो आसानी से सबको हरा देगा, और लोमड़ी को तो अपनी चालाकी पर इतना घमंड था कि उसे लगा कि वो तो जीती जाएगी। ये दोनों तो बस जीतने और राजा बनने के मजे के बारे में सोच रहे थे। लेकिन रुकिए, जब हाथी ने यही बात गधे को बताई तो उसका रिएक्शन बिल्कुल अलग था। गधे को राजा बनने का कोई घमंड नहीं हुआ, उसकी आंखों में चिंता थी। उसने पूछा, आखिर प्यारे महाराज अपना पद क्यों छोड़ रहे हैं? उनकी जगह भला कौन ले सकता है? गधे को राजा की इतनी परवाह थी कि वो सच जानने के लिए सीधा शेर सिंह के पास चला गया। गधे का ये प्यार देखकर शेर सिंह बहुत खुश हुए और उन्होंने गधे को सब सच बता दिया। फिर उन्होंने कहा कि अगली सुबह सभी का एक बहुत ही खास टेस्ट होगा, और जैसे ही अगली सुबह हुई, पूरे जंगल के जानवर इस महान टेस्ट को देखने के लिए जमा हो गए। बूढ़े शेर ने सबके सामने आकर एक बड़ा ही मुश्किल सवाल पूछा। उन्होंने पूछा, अगर कभी इस जंगल में भयंकर गर्मी पड़ जाए, सब कुछ सूख जाए और तुम्हारे पास पानी की बस आखिरी कुछ बूंदें बचें, तो तुम वो पानी किसे दोगे? सोचिए, अगर ऐसी स्थिति हो तो क्या करना चाहिए? भाई, लोमड़ी ने तो अपनी आदत के हिसाब से फौरन कह दिया कि वो सबसे पहले खुद पानी पिएगी ताकि वो ताकतवर बनी रहे। भेड़िए ने थोड़ी और चालाकी दिखाई, बोला कि वो चुपके से सिर्फ अपने कुछ खास दोस्तों को पानी देगा। इस पर राजा ने अपना सिर हिलाया और समझाया कि एक राजा को सिर्फ चालाक नहीं होना चाहिए, उसे सबके साथ बराबरी का बर्ताव करना पड़ता है। फिर बारी आई गधे की। गधे ने बहुत ही नरम आवाज में अपनी योजना बताई। उसने कहा कि वो सबसे पहले जंगल के सबसे छोटे और कमजोर जानवरों को पानी पिलाएगा। उसके बाद जो पानी बचेगा उसे सब में बराबर बांट देगा, और हाँ, सबसे आखिर में वो खुद पानी पिएगा। उसने साबित कर दिया कि असली समझदारी तो दूसरों को अपने से पहले रखने में ही है। ये जवाब सुनकर शेर सिंह के चेहरे पर एक बहुत ही बड़ी सुकून भरी मुस्कान खिल गई। उन्हें समझ आ गया था कि एक सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा की जरूरतों को अपनी जरूरतों से आगे रखता है। उन्हें ये जानकर बहुत शांति मिली कि गधे के रूप में जंगल को एक बेहतरीन और सच्चा राजा मिल गया है। इस प्यारे से फैसले के कुछ दिनों बाद हमारे बूढ़े राजा शेर सिंह बहुत ही शांति से अपनी आखिरी और गहरी नींद में सो गए। सारे जानवर दुखी जरूर थे, लेकिन सब ने मिलकर एक दूसरे का साथ दिया। उन्होंने महाराज की आखिरी इच्छा का सम्मान किया और बहुत ही प्यार से उन्हें अलविदा कहा। उसके बाद नए राजा यानी हमारे प्यारे गधे ने सभी जानवरों से एक बहुत ही सुंदर वादा किया। उसने कहा, मैं हमेशा सबकी मदद करूंगा, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए। इस सच्चे वादे ने सभी के दिलों में गर्माहट और सुरक्षा की भावना भर दी, और उस रात पूरा जंगल बहुत ही चैन की नींद सोया।